कर्नाटक हिजाब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिस पर आज सुनवाई हुई। मगर सुनवाई के बाद अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है और यह बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट की सुनवाई में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नहीं थम रहा हिजाब पर बवाल। कर्नाटक हिजाब मामले में हुई सुप्रीम सुनवाई। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, क्या वापस हाई कोर्ट के पाले में गेंद। आज सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब विवाद मामले की फिर से सुनवाई हुई। दायर याचिकाओं में तुरंत सुनवाई की गुजारिश की गई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है और ये मामला फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट में है। याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। इसमें कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास राव की याचिका भी थी। इसके पहले गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के अगले आदेश तक शिक्षा संस्थानों में हिजाब न पहनने के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए वकील देवदत्त कामत ने दलील रखी थी कि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश उचित नहीं है। एग्जाम भी सर पर हैं। इस पर सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अभी हाईकोर्ट सुनवाई कर ही रहा है, लिहाजा उनको ही इसे सुनने दिया जाए। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब कहा कि इसे राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाया जाना चाहिए, तो इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बीच में रोकते हुए सीजेआई ने कहा कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। समुचित समय आने पर हम सुनवाई करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आदिल अहमद ने तर्क दिया है कि 15 तारीख से एग्जाम शुरू हैं और विवाद का असर उन पर पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो मामले को देख रहे हैं और जो सही होगा वे वह करेंगे। कोर्ट में हिजाब का समर्थन कर रहे कांग्रेस नेता और एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि मामले पर सोमवार को सुनवाई हो। इस पर सीजेआई ने कहा कि मामले को बड़े स्तर तक न फैलाएं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट को फैसला लेने दिया जाए, इस पर राजनीति न हो। सॉलिसिटर जनरल की बात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम भी राज्य की स्थिति और हाई कोर्ट की सुनवाई पर नजर रखे हुए हैं। हमें ये भी देखना है कि क्या मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए। हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। हमें देखना होगा कि हमारे इसमें दखल देने का क्या ठीक वक्त है। आपको बता दें कि इसके पहले सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा था कि अभी हाई कोर्ट के पूरे ऑर्डर की उनको जानकारी नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी पूरा ऑर्डर आया ही नहीं है। इस पर सीजेआई ने कहा था कि हम कर क्या सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ऐशत शिफा और आरिफ जमील की याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए मेंशन किया गया। कर्नाटक में धारा 133 है लागू। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी। प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। सोमवार तक रहेगी शिक्षण संस्थानों पर रोक। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार तक के लिए शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर रोक लगाई है। इसके ही खिलाफ कुछ याचिकाकर्ता जो हिजाब बैन के खिलाफ हैं, वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसमें कांग्रेस यूथ विंग के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी शामिल हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को आर्टिकल 25 का उल्लंघन बताया है। याचिकाकर्ता आरिफ जमील ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस फैसले के खिलाफ कुछ छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं को सिंगल बेंच ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बड़ी बेंच में भेज दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी बेंच ने गुरुवार को अंतिम आदेश सुनाया था। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा था कि हम संस्थान खोलने का आदेश देंगे, सब शांति बनाए रखें। जब तक हम मामला सुन रहे हैं तब तक छात्र धार्मिक वस्त्र पहनने पर जोर न दें। ये है पूरा विवाद। कर्नाटक सरकार के ड्रेस वाले फैसले को लेकर विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी।
विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी पहनकर आई थी। उस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया। कर्नाटक सरकार ने भगवा गमछा पहने छात्रों द्वारा हिजाब पहने लड़कियों का विरोध करने और उडुपी जिले से शुरू होकर उत्तरी, मध्य और दक्षिणी कर्नाटक में हिंसा फैलने के बाद स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का संकेत। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने संकेत दिया है कि जब तक अदालत हिजाब पहनने वाली छात्राओं की याचिकाओं पर अंतिम फैसला नहीं सुना देती, तब तक शैक्षणिक संस्थानों को खोलने और सभी लोगों को धार्मिक रीति रिवाज अपनाने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि 3 जजों की इस बेंच ने अदालत में किसी तरह का फैसला नहीं दिया है, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं संजय हेगड़े और देवदत्त कामत ने कोर्ट का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की कि छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देना आर्टिकल 25 के तहत छात्रों के मूल अधिकारों और उनके धर्म को मानने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। मुख्य न्यायाधीश की ओर से टिप्पणी हेगड़े और कामत को सुनने के बाद आई। कामत ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी खींचा कि सरकार द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश का मूल आधार केरल, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट का आदेश था, जबकि वो उडुपी कॉलेज के ताजा घटनाक्रम पर लागू नहीं होता। उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिलाया कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में इस्लाम के जानकारों ने कहा था कि पर्दा आवश्यक नहीं था, लेकिन सिर को ढकना अनिवार्य था। सिर ढकने वाला कपड़ा एक अहम इस्लामी परंपरा थी। उन्होंने कहा कि कॉलेज विकास समितियां शायद इसके व्यापक पहलू को ना समझ सके। बहरहाल न्यायपालिका की टिप्पणी के बाद भी कर्नाटक में उठा हिजाब से बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है और आने वाला सप्ताह सुनवाई के लिहाज से काफी अहम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।